तो हमारी पार्टी निर्णय लिया है कि बिहार में कुशवाहा समाज से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे और झारखंड में मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी अगर एक नंबर आदिवासी का जनसंख्या है तो दूसरे नंबर का मुसलमान है। मेरा नाम है सिर्फ नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। इसलिए नागमणि का जो ऐलान होता है वह बिल्कुल 100% उसी लाइन पर हम लोग चलते हैं। देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान और मेजर कम्युनिटी में कुशवाहा समाज है। आदिवासी तो 3-4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए अब की नंबर है मुसलमानों का। झारखंड में नागमणि का उदय हो गया। बिना शोषित इनकलाब पार्टी के किसी पार्टी का वजूद नहीं रहने देंगे। आज मुसलमान 30-35 करोड़ मुसलमान यहाँ हैं। क्या ये मोहम्मद गोरी के वंश से? नहीं। हिंदू धर्म शुरू से ही विषमता मूलक धर्म रहा, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित समाज के लोग इस्लाम धर्म ग्रहण के मुसलमान बने। द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए कि झारखंड का मुख्यमंत्री आने वाले चुनाव में एक मुस्लिम हो तो आप थोड़ा इस बात से संकोच करेंगे और आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन हो सकता है कि यह सच भी हो, क्योंकि हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि नागमणि जी हमारे साथ में उपस्थित है और शोषित इनकलाब पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चलिए इनसे बात करते हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं और ये रांची क्यों पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो द न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम को बनाएंगे मुख्यमंत्री और 6 उप मुख्यमंत्री जो है वह भी आप घोषित करेंगे, तो ऐसा कैसे सर होगा संभव? देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान और मेजर कम्युनिटी में कुशवाहा समाज है। और मुसलमानों को भी सभी पार्टियों ने शोषण करने का काम किया, कुशवाहा समाज को भी सभी पार्टियों ने नेग्लेक्ट करने का काम किया। तो शोषित इनकलाब पार्टी जो हमारी है, नाम से ही आप समझते हैं कि शोषित इनकलाब मतलब क्या होता है। तो सबसे नेग्लेक्टेड कौम हमारा मुसलमान और कोयरी समाज है। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। तो हमारी पार्टी निर्णय लिया है कि बिहार में कुशवाहा समाज से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे और झारखंड में मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी अगर एक नंबर आदिवासी का जनसंख्या है तो दूसरे नंबर का मुसलमान है। तो आदिवासी तो 3-4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए अब की नंबर है मुसलमानों का। और जहाँ मुसलमान से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे, वहीं झारखंड में कुशवाहा समाज से उप मुख्यमंत्री बनावेंगे, जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे। साथ ही साथ एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण, एक यादव और एक आदिवासी समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनावेंगे, क्योंकि 7 तरह का मुख्य यहाँ समाज है। एक अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण, यादव, मेजर कम्युनिटी मुसलमान, मेजर कम्युनिटी में कुशवाहा। तो हम किसी को छोड़ के नहीं, सबको लेके चलेंगे। लेकिन चूँकि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम हमारा मुसलमान और कुशवाहा है, इसलिए MK समीकरण हम बनावेंगे, मुस्लिम कोरी समीकरण, और सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे। नागमणि जी, एक सवाल था कि जिस तरीके से झारखंड की जो राजनीति है उसमें केंद्रीय पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ में क्षेत्रीय पार्टियां JMM और आजसू ही शीर्ष पर हमेशा रहती है। इनके ही द्वारा जो समीकरण बनना होता है या बिगड़ना होता है वह बनता है, तो इसमें आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? देखिए, झारखंड में नागमणि का उदय हो गया।
बिना शोषित इनकलाब पार्टी के किसी पार्टी का वजूद नहीं रहने देंगे। चूँकि हमारा मिशन बड़ा है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों सहोदर भाई हैं। और शोषित इनकलाब पार्टी पैगाम लेके चली है कि हिंदू मुसलमान दोनों सहोदर भाई है, खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। क्योंकि मोहम्मद गोरी पहली बार भारत में 500-600 सैनिकों के साथ आया था। आज मुसलमान 30-35 करोड़ मुसलमान यहाँ हैं। क्या ये मोहम्मद गोरी के वंश से? नहीं। हिंदू धर्म शुरू से ही विषमता मूलक धर्म रहा, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित समाज के लोग इस्लाम धर्म ग्रहण किए, मुसलमान बने। तो मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान कोई अलग नहीं है, बल्कि सहोदर भाई है। और भारत का संविधान में साफ साफ कहा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाई भाई। तो सबको मिल करके रहने की ज़रूरत है। जो जिस तरह के सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही है, तो उनको जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो राजनीति करते हैं, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। फीलिंग पैदा करके कोई राजनीति करे, वो मैं गलत मानता हूँ। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी सभी जाति संप्रदाय को लेकर के चलेगी। और जो हमारा कमिटमेंट है, मेरा नाम है सिर्फ नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। इसलिए नागमणि का जो ऐलान होता है वह बिल्कुल 100% उसी लाइन पर हम लोग चलते हैं। नागमणि जी, एक सवाल और था कि जिस तरीके से तेलंगाना में ओवैसी साहब की राजनीति है कि वह दलितों और मुस्लिमों का समीकरण बना करके राजनीति करते हैं, और इसी वजह से उन्हें बीजेपी का बी टीम भी माना जाता है। तो सूत्रों के मुताबिक आपके बारे में भी ऐसा यहाँ पे सोचा जा रहा है कि नागमणि जी बीजेपी के बी टीम है। बताओ, नागमणि किसका बेटा है? शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार और भारत का लेनिन कहा गया। और देश में हमारी पहली पार्टी है जो मुसलमान को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करके हमारी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी। और ख़ास तौर से जो झारखंड में माइंस और मिनरल्स है, ये अगर माइंस का डेवलपमेंट कर दिया जाए, मिनरल्स बेस कारखाना बना दिया जाए, तो यह जापान को भी पीछे कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि झारखंड में जो भी सरकारें रही, इन लोगों ने प्रॉपर वे में माइंस का डेवलपमेंट नहीं किया, मिनरल्स बेस कारखाना नहीं बना। इसीलिए जिस तरह से झारखंड को डेवलप करना चाहिए, उसके तुलना में झारखंड बिल्कुल डेवलप नहीं किया। अब कंपैरिजन बिहार से आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, ये कोई औचित्य नहीं है। ये तो झारखंड में जो जंगल और पहाड़ जो नज़र आता है, जंगल पहाड़ सिर्फ नहीं है, सारा माइंस और मिनरल्स भरा हुआ है। तो शोषित इनकलाब पार्टी यहाँ प्रायोरिटी देगी कि माइंस का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और मिनरल्स बेस कारखाना लगे, इस पर हमारा फोकस है। और दूसरा, जो करप्शन बहुत चरम सीमा पर चल रहा है, ये करप्शन पर बिल्कुल हमारी पार्टी रोक लगाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी पूरे दल बल के साथ मई महीने के अंतिम में हम लोग पार्टी को लॉन्च करेंगे और उसी दिन डिक्लेयर करेंगे कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा। और नवंबर महीना में झारखंड राज्य के पैमाने पर पार्टी का रैली आपका रांची में करेंगे, ताकि झारखंड के लोग को एहसास हो जाएगा
कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या ताकत है, नागमणि का क्या वजूद है। उसी तरह से बिहार में भी हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं 26 नवंबर को पटना गांधी मैदान में बिहार के पैमाने पर पार्टी का रैली करेंगे। उस दिन बिहार के लोग को एहसास हो जाएगा कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या ताकत है। और रैली करने के बाद जो लाइक माइंडेड पार्टी होगी, जो झारखंड के हित में, बिहार के हित में, उसके साथ पैक्ट करके पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। नागमणि जी, एक अंतिम में सवाल आपसे बस जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी आपका वो फेमस एक बयान था कि आप सभी शोषितों के बीच में हथियार बांटना चाहते हैं, तो इसके पीछे में आपकी क्या सोच है? आप लोगों के बीच में समानता करना चाहते हैं या फिर कहीं जंगल राज वाली कुछ तो ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, देखिए, आज क्राइम जो बढ़ता है उसके पीछे क्या कारण है? कुछ लोगों के पास राइफल बंदूक है और मैक्सिमम लोग निहत्थे लोग हैं, इसलिए कुछ लोग का दबदबा समाज में बना हुआ है। तो शोषित इंकलाब पार्टी का मानना है कि अमेरिकन पैटर्न पर हम, झारखंड हो, बिहार हो या देश में हो, अमेरिकन पैटर्न पर आर्म्स को हम फ्री करेंगे। जब आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, न डर से गोली आप चलाइएगा न डर से गोली हम चलाएंगे। जिसमें सब कोई मजबूत है, तो जब सब कोई मजबूत होगा तो किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का हत्या नहीं होगा। तो हम लोग का शोषित इंकलाब पार्टी का नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। वो घिसा पिटा जो राजनीति होता है उसमें हम लोग को विश्वास नहीं है। और हर क्षेत्रों में, जैसे खास करके जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वह चपरासी और क्लर्क से ज़्यादा नहीं बन सकता। क्यों? चूँकि सरकारी स्कूल में जो मिड डे मील है उसमें दिन और रात मास्टर और बच्चा खिचड़ी खाने में लगा हुआ है। तो शोषित इंकलाब पार्टी का जो नया सोच है उसमें हम लोग का कहना है कि चाहे सीएम का बेटा बेटी हो, एमपी एमएलए का बेटा बेटी हो या डीएमएसपी का बेटा बेटी हो, सबको एटेनिक को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। जब सीएम, एमपी, एमएलए, डीएमएसपी का बेटा बेटी पढ़ेगा, ऑटोमेटिक मास्टर को पढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से नया सोच में दो और बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जब देश हमारा गुलाम था तो अंग्रेज ने पुलिस को अथाह पावर दे दिया। क्यों दिया? चूँकि भारत के गुलामों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण करे। लेकिन आज़ादी के बाद भी पुलिस को उतने ही अथाह पावर दिया गया है। तो शोषित इंकलाब पार्टी पुलिस के पावर को कम करना चाहती है। पुलिस का काम होगा थाना में एफआईआर करना और सुपरविजन मजिस्ट्रेट से करावेंगे। दूसरा जो पहलू है जुडिशरी का, बड़ा इम्पोर्टेंट, उसमें दो पहलू है। एक है कि अभी कोलेजियम सिस्टम के वजह से जो सवर्ण समाज का 10% जनसंख्या है वह 98% जज सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है, और जो हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियां 100 में 90 है, वह मात्र 2% है। वही स्थिति हाई कोर्ट में 80-85% है। देश में हमारी पहली पार्टी है शोषित इंकलाब पार्टी, जो चाहती है कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, जो मेरिट के आधार पर जज की नियुक्ति हो। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की नियुक्ति होती है, उसी तरह से जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। नंबर 1। नंबर 2 कि जुडिशरी में दूसरा जो पहलू है कि जो मर्डर केस होता है या ज़मीन जायदाद का मामला है, इसमें 15 साल 20 साल लगातार केस चलते रहता है। हिंदुस्तान के हजारों हजार करोड़ रुपया आम जनता का खर्च होता है कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर में, और सरकार में जेल में जो बंद हैं हजारों हजार सरकार को
पैसा खर्च होता है जेल में खिलाना पिलाना कपड़ा लता दवा दारू में। तो शोषित इनकलाब पार्टी पहली हमारी पार्टी है जो चाहती है कि 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इससे फायदा क्या होगा, हजारों हजार करोड़ रुपया आम जनता का बचेगा और हजारों हजार करोड़ रुपया सरकार का बचेगा। तो इस तरह से हमारा नया सोच है। और आप मीडिया के लोग हैं, आप बता दो कि हिंदुस्तान में कोई पार्टी का ऐसा सोच है। हम लोग हर क्षेत्रों में करप्शन के पॉइंट पर, सुनिए, करप्शन ऊपर से चलता है। जब देश का प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ईमानदार होगा, कलेजा है कि कोई करप्शन कर लेगा, तो ये सब चीज़ों पर हमारी पार्टी बिल्कुल सख्त रुख अपनाएगी ताकि करप्शन बिल्कुल समाप्त हो। जब सीएम ईमानदार हो जाएगा, प्रधानमंत्री ईमानदार हो जाएगा, किसको हिम्मत है कि कोई करप्शन करेगा। लेकिन आज जो सीबीआई और ईडी है, आज जितना भी रेड वेड कर रहा है जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 1000 गुना स्पीड से रेड करे। इतना ज़्यादा करप्शन पूरे देश के पैमाने पर है। हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सीबीआई और ईडी का जो रेड हो रहा है उसको 1000 गुना स्पीड में रेड करे, ताकि बड़े पैमाने पर जो बेईमानी से चोरी करके धन कमाए हैं वह आम जनता के पर्दाफाश हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागमणि जी कि आपने द न्यूज़ मिर्ची को आपका अपना साक्षात्कार दिया और आपके पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल नए फ्लेवर और कलेवर के साथ में यह पार्टी जो है वह आपके झारखंड में पहुंच चुकी है जी। बहुत लोग को मिर्ची लगेगी मेरी बातों से जी बिल्कुल लगेगी। तो पहुंच चुकी है, आप नाम से ही आप समझ सकते हैं कि शोषितों की यह पार्टी है और शोषितों को कितना इसमें भागीदारी होगा, शोषितों का कितना भागीदारी होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और यह पार्टी आने वाले चुनावों में कितना कुछ कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।